नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 2 स्मृति के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? उत्तर, लेखक अपने साथियों के साथ शाम के समय बेर तोड़कर खा रहा था। तब गांव के एक व्यक्ति ने उसे बताया कि बड़े भाई ने उसे बुलाया है। उसे इस बात का डर था कि बेर खाने के अपराध में उसकी पिटाई होगी। प्रश्न 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर, गहरे कुएं में पत्थर फेंकने या आवाज लगाने से उसकी प्रतिध्वनि आती थी। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली टोली भी रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला उसकी प्रतिध्वनि सुनने के लिए फेंकती थी। एक कारण यह भी था कि उस कुएं में एक काला सांप गिर गया था और उसके बाद बच्चे जब उसमें ढेला फेंकते थे तो उसकी फूं फूं की ध्वनि कुएं से बाहर आती थी। प्रश्न 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं? ढेला उसे लगा या नहीं? यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? इस कथन में स्पष्ट होता है कि लेखक बुरी तरह से बौखला गया था। घबराहट के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। प्रश्न 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उत्तर, 2 मुख्य कारणों से लेखक ने चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। पहला तो यह कि ऐसी स्थिति में उसे बड़े भाई साहब से पिटने का भय था और दूसरा कारण यह था कि वे बहुत जरूरी चिट्ठियां थीं, इसलिए उन्हें डाक खाने में डालना लेखक की जिम्मेदारी थी। प्रश्न 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? उत्तर, सांप का ध्यान भटकाने के लिए लेखक ने अपने हाथों से धोती को पकड़ा और पैरों से कुओं की कच्ची दीवार से मिट्टी नीचे धरातल पर डाली। चिट्ठियां लेने के बाद डंडा लेने के लिए उसने अपने हाथ से मिट्टी दूसरी तरफ डाली। प्रश्न 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखक अपने छोटे भाई के साथ चिट्ठियां डाक खाने में डालने के लिए मक्खनपुर जा रहा था। रास्ते में एक कच्चा गहरा कुआं था। स्कूल के आते जाते बच्चे उसमें ढेले मारते, आवाजें लगाते और प्रतिध्वनि सुनते थे। उस दिन भी लेखक अपनी टोली के साथ अपनी टोपी उतारकर कुएं में ढेला मारता है, लेकिन उसके टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में गिर गई। वह घबरा जाता है। फिर वह धोतियों को आपस में बांधकर वह इस दृढ़ संकल्प के साथ कुएं में उतरता है कि वह चिट्ठियां लेकर ही ऊपर आएगा। उसे यह भी विश्वास है कि वह डंडे से सांप को मार देगा। वह नीचे जाकर सांप को देखता है तो उसकी सभी आशाएं और योजनाएं विफल हो जाती हैं। वह अपने पैर से कुएं के धरातल पर मिट्टी गिराकर सांप का ध्यान बांटता है। डंडे से वह चिट्ठियों को अपनी ओर सरकाता है, परंतु सांप के फन के प्रहार से उसका डंडा छूट जाता है और सांप डंडे से लिपट जाता है। लेखक ने सांप की बदली हुई स्थिति का लाभ उठाते हुए चिट्ठियां इकट्ठी कर ली। हालांकि उसका डंडा अब भी सांप के कब्जे में था। उसने एक हाथ से मिट्टी सांप की दूसरी तरफ फेंकी। सांप के उस पर फन मारने पर लेखक ने डंडे को खींच लिया। वह बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर निकल सका। यदि कुएं में वह जरा सी भी चूक कर देता तो सांप के जहर से उसकी मृत्यु भी हो सकती थी।
प्रश्न 7। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? उत्तर। स्मृति पाठ को पढ़कर हमें बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है कि बच्चों की टोली वानर टोली होती है। वे बेर तोड़कर खाते हैं और स्कूल आते जाते कुएं में डेला मारकर या आवाज लगाकर उसकी प्रतिध्वनि सुनने जैसी शरारतें करते हैं। प्रश्न 8। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी-कभी कितनी मिथ्य और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। किसी कार्य को बार-बार सफलतापूर्वक करने के बाद आदमी में आत्मविश्वास आ जाता है और वह उस प्रकार के कार्य को अपने बाएं हाथ का काम समझता है, लेकिन कई बार उस जैसा कार्य ही अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण मनुष्य के अनुमान और योजनाओं को झूठा साबित कर देता है। प्रश्न 9। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। फल तो दूसरी शक्ति पर निर्भर है कथन से आशय है कि जब कोई व्यक्ति मूर्खता या बुद्धिमत्ता के कारण काम करने के लिए मौत का रास्ता स्वीकार करता है तो वह फल की चिंता नहीं करता। उस समय वह फल को देवी शक्ति पर छोड़ देता है। प्रस्तुत पाठ में भी ऐसा ही हुआ। लेखक जब बड़े भाई साहब की दी गई चिट्ठियों को अपनी गलती से कुएं में डाल देता है, वह जानता है कि उस कुएं में एक भयंकर सांप है। यदि वह उसमें चिट्ठियां लेने उतरता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह दृढ़ निश्चय करके और फल को दूसरी शक्ति पर छोड़कर नीचे उतर जाता है और एक लंबे संघर्ष के बाद सफलतापूर्वक चिट्ठियां लेकर ऊपर आता है। धन्यवाद दोस्तों।